पर्पल टैरो रीडिंग के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की जो रीडिंग है बेहद खास होने वाली है। नया साल शुरू हो चुका है और साल का पहला त्यौहार आने को है, मकर संक्रांति, जिसे हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस सुंदर से मौके पर हम टैरो रीडिंग निकालेंगे अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से। तो पहली जो रीडिंग है मकर संक्रांति के अवसर पर, ये रीडिंग हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए ताकि हम अपने साल को बेहतर कर सकें या आने वाले इस पीरियड को बेहतर कर सकें। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो मैंने रीडिंग निकाली है ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए है, ठीक है। यानी आप जब भी सुन रहे हो सिर्फ आपसे रिलेट होगा ये। आप जो भी कोई हो और जिस रीडिंग से जब टकरा हो, तो 2026 का ये पहला रीडिंग है मकर संक्रांति के अवसर पे। तो आप जब भी फ्यूचर में भी कभी भी कनेक्ट होंगे तब से ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। ओम नमः शिवाय, ठीक है सभी को। और 3 कार्ड से इंडिकेट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा आपने क्या करना है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सको, ठीक है। ये गाइडेंस हमें इन कार्ड से मिलने वाली है, ठीक है। आप देखते हैं 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। पहला जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स का आ गया है। सेकंड आप देखोगे 10 ऑफ कप्स का आ गया है। एंड थर्ड आप देखोगे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आ गया है। तो क्वीन ऑफ कप्स के इंडिकेट करता है कि कुछ तो भी पूरे पिछला साल जो बीता है बहुत गहरी सोच में आपको डुबा करके चला गया है। शायद ऐसा होता है ना कितने बार कि हम नए साल तो आ तो गया लेकिन हम आगे हम बढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को बेहतर करने की ज़रूरत है, खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने इतना टेंशन लेना नहीं है। क्वीन का कार्ड्स है तो यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आप उतने रिस्पॉन्सिबल एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखने की ज़रूरत है। थॉट से आगे बढ़ करके सोचना है। और सिर्फ ये लाइफ आपके सिंपल खुद के लिए नहीं, आपको तो बहुत सारे लोगों को बेहतर बनाने है, खुद को ही नहीं, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है। नेक्स्ट कार्ड पे देखोगे तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आपको फैमिली टाइम क्रिएट करने की ज़रूरत है। टाइम तो आजकल के शेड्यूल में इतना बिजी हो गया है कि सबको मिल नहीं पाता, लेकिन कहीं ना कहीं से हम कैसे भी मैनेज करके थोड़ा सा वक्त ही सही लेकिन सेलिब्रेशंस पर ज़रूर फोकस करेंगे। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। कर लूँगी कर लूँगा और ऐसे ही आपका वक्त निकल जाए तो फिर वो वक्त ना वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सारे सिचुएशंस हमेशा आसान आए ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो आपको कैसी भी परिस्थिति आ रही होगी आपको तत्पर रहना है, एक्टिव रहना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना है। तो वो जैसा भी टर्म आया होगा, आपको भले अच्छा लग रहा हो, नॉन फेवरेबल लग रहा हो, लेकिन आपको उसमें से बाहर निकल के ही जाना है। अगर आप नोटिस करोगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ऊपर आप देखो तो येलो कलर का एक उन्होंने पहन रखा है ताज, ठीक है। तो वो इंडिकेट करता है कि आपको एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रखनी है, अपनी नॉलेज बहुत अच्छी रखनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।